सभी श्रोताओं को सादर सुप्रभात। अगले सत्र के वक्ता श्री तनुभाई खटाऊ हमारे समक्ष आकर हमें सब रोगों की एक दवा इस विषय पर बोधित करेंगे। श्री तनुभाई खटाऊ एक विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य है। वे लंदन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और पूरे भारत में अनेक जगहों पर योगा शिविरों में अपना ज्ञान बांट चुके हैं। आज हमें ये अवसर मिला है कि हम उनको सुने। श्री तनुभाई खटाऊ परम पूज्य ओमानंद जी के शिष्य रहे हैं और उनसे ही उन्होंने आत्मज्ञान की विद्या प्राप्त की है। आज वही रहस्यमय विद्या वे हमारे समक्ष साझा करेंगे। मैं श्री तनुभाई खटाऊ को विनंती करती हूँ कि वो अपने सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। 3 दफे ओमकार। हरिओम। दो दिन का सारांश में पहले बता दूं तो हमारा मूड आ जाए जरा और अगले चैप्टर को समझने में इजी हो जाए। पहले दिन हमने ये बताया था सब रोगों की एक ही दवा। कौन सी दवा? ओमकार। क्यों? श्वास खींचते हैं तभी हमारी प्राण शक्ति मूलाधार पर जाती है और श्वास छोड़ेंगे और ओमकार बोलेंगे तभी हमारी प्राण शक्ति मूलाधार पर गोल गोल घूमेगी, फिर पेट में गोल गोल घूमेगी, फिर छाती में घूमेगी, फिर गले में, और लास्ट जो शक्ति बची है वो सब ब्रेन में जाके सेटल हो जाएगी। तो क्या होगा? आपका ब्रेन पावरफुल हो जाएगा। 108 दफे अगर आपने ओमकार किया तो आपका 100 साल 200 साल तक ब्रेन, अगर तो मन, दोनों अलग है, उसमें से कुछ भी खराब नहीं होगा। और ऑर्गन्स हमारे हार्ट, लंग्स, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, ये सब एक्टिव रहेंगे। क्यों? उनको प्राण शक्ति मिल रही है। सेकंड मैंने बताया था 3 तरह से होना चाहिए, 3 प्रकार से। बड़े आवाज से वैखरी, छोटे आवाज से उपांशु और मानसिक। क्यों करना है ये? हमें अंतर्मुख होना है। हमारा मन जो बाहर भाग रहा है दुनिया की तरफ, संसार की तरफ, उसके बदले उसको डाइवर्ट करके अंदर ले जाना है। इसके लिए अभी टेक्निक अभी नहीं मैं बताता हूँ क्योंकि आगे का पॉइंट हमें देखना है। तीसरा ये पॉइंट था कि फिजिकल लेवल पर आपका सब ऑर्गन्स परफेक्ट रहेंगे क्योंकि उसको प्राण शक्ति मिलती है। मेंटल लेवल पर आपने उसका ओमकार के साथ मन को जोड़ दिया तो दूसरे विचार नहीं आएंगे। तो संसारी विचार पर कंट्रोल करने के लिए मेंटल लेवल पर भी ये मदद करेगा। माइंड आपका एकदम पावरफुल होगा 100 साल तक। स्वामी ओमानंद जी का था ना 94 तक। 94 में वो एक दफे प्रवचन दिया था उसने प्राण शक्ति के ऊपर। उनके आश्रम में मैं गया था तभी। तो 3 घंटा लगातार
प्राण शक्ति क्या है, शरीर में क्या काम करती है और हमें क्या मदद कर रही है साधना में। क्या साधना में मदद करेगी? प्राणायाम के माध्यम से हम हमारे मन को स्टॉप कर सकेंगे। गीता का श्लोक तो आपको सबको मालूम है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्ष। हम जो बंधन में हैं उसमें से मोक्ष की तरफ जाना है तो मन को कंट्रोल करना है। ये हमारी साधना हमें पता होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि कलयुग में तो सिर्फ नाम जप करते रहो और हो जाएगा। हो जाएगा मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, परंतु ये योगाभ्यास ये एक ज्ञान योग है और ज्ञान से बजाएंगे आप तो जल्दी हो जाएगा। जिसमें 10 साल लगता है तो 5 साल में हो जाएगा, 5 साल होता है तो 2 साल में हो जाएगा। तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों लेवल पर हमें ओमकार मदद करता है। और बाद में मैंने सब फायदा बताया था, 25 फायदा बताया था। तो आप 100 रुपया खर्चा करके 2500 रुपया के ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये पहले दिन का। अभी कल मैंने ये बताया था कि हमारा मन है, उसके अंदर 2 डिफेक्ट है। एक है अशुद्धि, राग द्वेष, और दूसरा है चंचलता। तो राग द्वेष को मिटाने के लिए हमें ओमकार का जप करना चाहिए 108 दफ़े, और चंचलता को मिटाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, थोड़ा पहले समझ लें हम उसको। तो हमारी साधना में, हाँ, दूसरा एक बताना है कि धर्म के बारे में आगे बढ़ना है तो हमारे पास 2 रास्ता है। नंबर 1 है सत्संग और दूसरा है साधना। सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। और साधना से प्रैक्टिकली आप आगे जाते हो। सत्संग रोज 1 घंटा किया, भागवत अगर तो गीता रोज पढ़ी, परंतु प्रैक्टिकल नहीं किया तो हम वहाँ के वहाँ ही है, तो आधा काम हुआ हमारा। 1 घंटा अगर सत्संग हुआ तो 1 घंटा साथ में प्रैक्टिकल भी चाहिए, तभी आप आत्मा तक पहुँचेंगे। सेकंड मैंने ये बताया था कि ये हमारा मन है और नीचे है 5 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। जो जो हम कर्म करते हैं उसका मैसेज मन पर जाता है। तो हमारा मन भरा है वो 10 इंद्रिय से, जो जो मैसेज आ रहा है वो यहाँ पर हम बढ़ते जाते हैं। सारा मन हजारों विचारों से भरा हुआ है, वो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो आत्मज्ञान होने ही वाला नहीं है, चाहे कितना भी करो तो। इसलिए हमें मन को कंट्रोल करना मतलब एक तरफ से साफ करना, दूसरी तरफ से उनको स्थिर करना, और तीसरा उसको क्लीन रहने देना, वो फिर बिगड़ ना जाए। परंतु यहाँ से 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से जो मैसेज आ रहा है ना, उसमें से कुछ हम ऐसा करते हैं, ये बहुत अच्छा था, दैट मीन्स आपके मन को वो पसंद आया, और पसंद आया तो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग हो गया। अभी वो बार बार बजता रहेगा, जैसे टेप रिकॉर्ड बजती है। कुछ नहीं है, जो जो है वो है, हम उसको स्वीकार कर ले। हमें उनसे अपोज नहीं करना है, हमें एक ही बात करना है, मेरा मन साफ कैसे हो। बस साफ हो जाएगा तो फिर आत्मज्ञान के लिए बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं है। सबका आत्मा एक ही है, सिर्फ हमारा काम यह है कि मन को साफ करो। तो मन को साफ करने के लिए मैंने 2 टेक्निक कल बता दिया है, एक ओमकार और दूसरा प्राणायाम।
अब हम उससे आगे चलते हैं कि मेडिटेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी मेडिटेशन होता है वो कई प्रकार के हैं। ब्रह्मा कुमारी का टेक्निक अलग होगा, विपस्सना का अलग होगा, तीसरे का तीसरा होगा, चौथे का चौथा होगा। हमें किसी से उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है करते रहो। परंतु यहाँ तो महर्षि पतंजल ने परफेक्ट इसका रास्ता बताया है, एंड ही इज ए महर्षि। महर्षि किसको कहेंगे हम? ऋषियों में जो महान है, जिसने परमात्मा तक पहुँचे हैं, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम महर्षि कहेंगे। हमारे गुरुजी थे स्वामी ओमानंद जी, वो भी महर्षि थे। इतना ज्ञान भरा हुआ था कि एक एक टॉपिक पर वो 2-3 घंटा तो कम से कम लेते थे। और मुझे कहते हैं, बेटा घड़ियाल देखना मत कभी, घड़ियाल को फेंक दो, बाद में मेरे सामने आ जाओ। इतना आनंद होता था उनके सामने बैठने में। एक शब्द जब प्राण, तो प्राण के ऊपर 5-10 घंटा बोलते थे। कैसे बोल सकते हैं? तो सवाल एक ही है, उनका जो स्पीच निकल रही है, वाणी निकल रही है, वो बुद्धि से नहीं निकलती है कि जो उसने पढ़ा था वो बोल रहे हैं, परंतु आत्मा से निकल रही है। और आत्मा क्या है? ज्ञान का भंडार। उनका कोई लिमिट ही नहीं है, वो इतना बोल सकेंगे वो तो। और हमें भी अच्छा लगता है। कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं कि सो एंड सो महात्मा की अमृत वाणी है। तो अमृत वाणी क्यों कहा? क्योंकि उनकी वाणी बुद्धि से नहीं निकलती है, आत्मा से निकल रही है, और उसमें गलती हो ही नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं डोंगरे महाराज, कहाँ कहाँ से छोटी छोटी बात में भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और आप देखेंगे कि उनकी, डोंगरे महाराज की स्पीच के अंदर कहाँ पर दुनियादारी की बातें नहीं आएगी, आएगी तो भी 1-2 मिनट में वापस आ जाएंगे वो। ये अमृतवाणी है। आगे पीछे दुनियादारी की बात नहीं, हमें शास्त्र पर बात करना है, शास्त्र क्या कहता है। वैसे ही स्वामी ओमानंद जी, मुझे तो संतोष ही नहीं होता था, मैं कितना भी घंटा उनको सुनूं तो भी ऐसा होता था, और सुनते रहे और सुनते रहे। इसको कहेंगे हम अमृतवाणी। अभी आज का टॉपिक क्या है कि कल तक हमने ये देखा कि मन को हमने साफ कर दिया, और मन के अंदर अभी संसार के कोई विचार नहीं है। तो फिर तो आत्मज्ञान होना चाहिए ना। यस, जब भी ये नीचे वाला दुनियादारी का सब विचार स्टॉप हो गया। देखिए, दुनियादारी हमें खाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, ये रोजिंदा है हमारे साथ जीवन को अच्छा रखने के लिए, परंतु उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ना चाहिए। आज ठंडी का दिन है और आप स्नान करते होंगे तो गर्म पानी से करते होंगे, पर गर्म पानी नहीं मिला और ठंडा मिला तो स्वीकार कर लो। अगर हम बोलते रहेंगे नहीं मिला, अभी बहुत ठंडी है, तो आपने स्वीकार नहीं किया, दैट मीन्स उसकी इफेक्ट वहां पर जा रही है। जो मिला उसको स्वीकार कर लो। कहाँ स्वीकार करना? जैसे शब्द आता है ना, स्वामी जी के साथ में इतना रहा हूँ कि उनकी बात बार बार याद आती है, इसलिए मैं उनका एग्जाम्पल देते रहता हूँ। मैं और स्वामी जी हांगकांग में थे एक दिन, और उन्हीं का लेक्चर भी हांगकांग में था, मेरा लेक्चर टोक्यो में था। फिर स्वामी जी ने बताया कि हांगकांग आ जाओ। मैं गया, परंतु हांगकांग के अंदर उनको तो हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है, कोई भी धर्म का कोई भी साधु हो, वो कोई भी साधु को स्वीकार कर लेते हैं। अगर जैनिज्म है, जो जैन मंडल है कि देरासर है, परंतु साधु को देखेंगे तो वो उसको रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे, परंतु पैंट बुशर्ट में मुझे नहीं करेंगे। तो कोई भी धर्म का उन्होंने बताया, हमारे साधु के लिए ये अच्छा धर्म है,
कि उनकी व्यवस्था, तो बेटा तेरे को ये पैंट बुशर्ट में कोई मंदिर में नहीं मिलेगा, होटल में रहना पड़ेगा। मैंने बोला होटल में रहूँगा। परंतु याद आया मिस्टर शर्मा करके इसका खास स्पेशल एक शिष्य है जो कभी उनको छोड़ता नहीं है, तो उनको फ़ोन किया उन्होंने कि शर्मा जी, मैं और मेरा एक शिष्य तनु भाई मेरे साथ में है, आपके पास एक ज़्यादा बेडरूम है क्या, तो हम आपके घर पे रहे। क्यों किया स्वामी जी ने फ़ोन? मेरा पैसा बचाने के लिए कि होटल में 10,000 रुपया रोज का लग जाएगा यहाँ। तो उसने बताया स्वामी जी आज आप आते हैं तो हमें तो बहुत खुशी है, आ जाइए, हमारी सब सुविधा आपकी हो जाएगी। हम उनके घर पे गए, नहा धो के तैयार होके दीवान खाने में आए लंच लेने के लिए। उसने बताया लंच तैयार है, पहला लंच ले लो, बाद में हम सब बात करेंगे। स्वामी जी ने पहला ही पूछा कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? तो उसने बताया कि इंडिया में थे तब तो वेजिटेरियन थे, मगर यहाँ आने के बाद नॉन वेज हो गया है। तो बोलता है अगर आपके किचन में नॉन वेज हो रहा है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोलते तो क्या खाएंगे? तो बोलता है एक दो फ्रूट दे दो, एक केला है, एक चीकू है, एक सफरजन है ना, फ्रूट तो कुछ घर में? हाँ बोलते आए ना। तो बस 3 फ्रूट दे दो तो मेरा लंच हो गया। तो मैंने स्वामी जी को बताया स्वामी जी मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी 3 फ्रूट से चला लूँगा। तो उन्होंने बताया नहीं बेटा तू जाके उनके साथ खाना खा ले। तो मैंने बताया मुझे क्यों कहते हैं? बोलते हैं तूने संन्यास नहीं लिया इसलिए तेरे को कायदा लागू नहीं पड़ता है, परंतु जिसके घर में रहे और उनके यहाँ खाना न खाए तो उनका इंसल्ट हो रहा है, इसलिए तू जाके खाना खा ले। मैं तो 3 फ्रूट खा के अपना लंच पूरा करूँगा। डिनर भी उन्होंने 3 फ्रूट से किया। हम 4 दिन वहाँ पर रहे तो 4 दिन उन्होंने खाना खाया नहीं। देखिए ये है कंट्रोल ऑन द माइंड। पता नहीं था। मैंने बताया स्वामी जी क्यों खाना नहीं है? तो उसने बताया उसने नॉनवेज आज बनाया है नहीं, नॉनवेज जो था वो फेंक दिया, परंतु उसके किचन में नॉनवेज की बास आती ही रहती है, वो बास हमारे खाने में जाएगी और वो तामस प्रकृति है। तो मैं मेरी तामस प्रकृति क्यों बनाऊं? मुझे मेरी सात्विक प्रकृति को मेंटेन करना है। तो 4 दिन उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया। मालूम नहीं था कि यहाँ खाना ऐसा होगा। इसको हम कहेंगे मन कंट्रोल में है। तो मन को साफ करने का टेक्निक कल मैंने बता दिया, मगर अभी क्या करना है हमें? हमारे मन में जैसे दुनियादारी का विचार पड़ा था, तो अभी क्या होना चाहिए? आत्मा का विचार, आत्मा का चिंतन करना है। तो क्या करना है? हमारे मन को आत्मा से भर देना है। अगर वो दुनियादारी का विचार आता रहेगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा। और महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है? योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तदा मतलब उस समय, तब। दृष्टा, दृष्टा मतलब आत्मा। स्वरूप अवस्थानम, वो अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर रहा है। अभी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आत्मा का गुण क्या है? आत्मा के पास निर्गुण देखा है। निर्गुण मतलब क्या? सत्व राजस तामस, ये गुण आत्मा में नहीं है। ये किस में है? प्रकृति में है, हमारे शरीर में है, हमारे मन में है। सारी प्रकृति के पास सत्व राजस तामस गुण है, परंतु आत्मा में ये नहीं है, इसलिए इसको निर्गुण कहा। दूसरा क्या बताया? निराकार है। ये अगर माइक है तो उसका आकार है और आत्मा निराकार है, तो फिर कैसे दिखाई देगा? आत्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है। निर्लेप का मतलब क्या हो गया? किसी से लोपायमान नहीं होता है, किसी से वो प्रभावित नहीं होता है। बारिश होता है, हम बाहर जाएंगे तो हम गीला हो जाएंगे पानी से, परंतु आत्मा गीला होगा क्या?
नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये सारा श्लोक आपको मालूम है। पंच महाभूत से भी आत्मा को कोई असर होती नहीं है। ऐसा जो आत्मा है उसका हमें चिंतन करना चाहिए उस समय। अगर रोज ये चिंतन करते रहेंगे, आप रोज चिंतन करते रहेंगे, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपका मन वो आत्मा के चिंतन से भर जाएगा। अभी दुनियादारी का कुछ भी यहाँ पर आए ना, तो वो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि मन उनसे भरा हुआ है। स्वामी जी का 100% था, वो कभी भी संसारी की बातें नहीं करते थे, और करते थे तो भी 1-2 मिनट में फिर अध्यात्म पे आ जाते थे। तो चिंतन क्या करना है हमें आत्मा के बारे में? सबसे पहले हमारा शरीर है, वो आत्मा है क्या? नहीं, शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ पुतला है, वो आत्मा नहीं है। परंतु हिरण्यकश्यप जैसा असुर समझता था कि ये शरीर यही आत्मा है, और ये शरीर मुझे मिला है वो भोग भोगने के लिए ही मिला है, वो ऐसा समझ रहा था। तो नहीं लगता है ये उसकी अज्ञानता है? हमें ये देखना चाहिए। रमेश भाई मेरा नाम है, तनु भाई नाम है, किसका नाम है? शरीर का, मन का कि आत्मा का? जो भी आपका नाम है वो शरीर का नाम है। आत्मा के कुछ लेना देना नहीं है आपके नाम से है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है। सेकंड ये है कि ये शरीर अगर रमेश भाई है, तो हमें शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे कि शादी में जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा मेकअप करने में लगता है लेडीज़ों को, तो आपने 2 घंटा उसके पीछे बिगाड़ दिया। शरीर के लिए चलाने के लिए थोड़ा कुछ लंच डिनर खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर नहीं चलेगा। परंतु उसके पीछे ज़्यादा समय मत बिगाड़ो। ये फर्स्ट आया। हमें सेकंड है इंद्रिय। इंद्रिय क्या करती है? अपने अपने विषय में भोग भोगने के लिए दौड़ रही है। जीभ है, उसको पाव भाजी चाहिए, क्या क्या चाहिए उसको। आँख है, उसको सुंदरता चाहिए। कान है, उसको निंदा सुनना चाहिए। तो वो सबको हमें बंद करना है। आपके सामने जो आ गया उसको स्वीकार कर लो। एक दिन मैं प्रेमपुरी के एक भक्त ने बताया स्वामी जी को कि आप प्रसाद लेने के लिए मेरे घर पे जाओ, और मुझे बताया आप भी स्वामी जी के साथ आना है। हम वहाँ पर गए, और वो भक्त था, परंतु सब जगह पर कुछ न कुछ अज्ञानता होती है। बातें करते करते वो जो सेठ ने बुलाया था उसने कहा कि स्वामी जी अगर मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता तो ये श्रीखंड पूरी हलवा आपको खाने नहीं मिलता ना। तो सही बात क्या है? तभी स्वामी जी बोलता है यही आपकी गलती हो रही है। जो आप मुझे खिला रहे हैं वो मेरा नसीब है, इसलिए भगवान ने आपको सद्बुद्धि दिया कि इनको भोजन के लिए बुलाओ। तो बोलता है आपको क्यों से हलवा पूरी खाने मिलता है? तो बोलता है मैंने किसी को खिलाया होगा पहले भूतकाल में, तो भगवान वो मुझे खिला रहा है। और खिला रहा है तो कैसे खिलाएगा? मैं होटल में जाके हलवा पूरी नहीं खाऊंगा। अब भगवान कोई न कोई भक्त को कह देता है। ऐसा मत समझो कि मेरी वजह से स्वामी जी को खाना मिल रहा है। नहीं, मेरा कर्म ऐसा था कि मैंने किसी को खिलाया होगा, तो बस भगवान ने खिलाया, आज मुझे खिलाया। अभी उस समय हलवा पूरी आ गया। स्वामी जी ने बताया देखिए सामान्य आदमी और संत में क्या फ़र्क होता है। आज हलवा पूरी खाया, मगर मैं कल ऐसा नहीं सोचूंगा कि दूसरा भक्त बुला के जाए मुझे और हलवा पूरी खिलाए। नहीं सोचना है। जो सामने आया ना उसको न्याय दे देंगे। उसका नाम है हमारा मन पर कंट्रोल। मन अगर आपका साफ हो गया, मन अगर आपका स्थिर हो गया, तो हमें आत्मज्ञान के बारे में चिंतन करना है। क्या करना है?
शरीर वो आत्मा नहीं है, इंद्रिय वो आत्मा नहीं है, मन वो आत्मा नहीं है, बुद्धि वो आत्मा नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा है शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है। आपको ना इसका अर्थ मालूम होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ डिटेल में। आत्मा क्या है? दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, आत्मा कुटस्थ है। दृष्टा है मतलब क्या? शरीर और मन जो कर्म कर रहा है उसको वो देख रहा है, परंतु वो उसके अंदर लेपित नहीं होता है, लोपायमान नहीं होता है उससे। जैसे कि एग्जाम्पल दें कि आप जब भी 1,00,000 रुपया आपके हाथ में थप्पी दे और बोलोगे गिन लो तो 1,00,000 रुपया है, अभी आपका हाथ ऐसे काम करता रहेगा, मन उसको गिनने में लगेगा, उसी समय आत्मा याद आता है क्या? भूल जाएंगे आप आत्मा को, अरे पैसा गिनना है यहाँ पर। तो शरीर काम कर रहा है, मन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको भी देखने वाला कौन है? आत्मा। परंतु हम जब भी कर्म करने जाते हैं ना तभी उनको भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं, इसलिए हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। स्वामी अखंडानंद गिरी जी प्रेमपुरी में आते थे, अभी नहीं आते हैं मगर 5 साल से, मगर वो आते थे और उनका पहला प्रवचन सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि ये आत्मज्ञानी है। तो मैंने जाकर स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आत्मज्ञानी है उसका लक्षण क्या है? तभी उन्होंने बताया जो कर्म शरीर से हो रहा है, जो मन विचार कर रहा है, वो दोनों को देखने वाला आत्मा है, वो 24 घंटा देखते रहे, उसको हम आत्मज्ञानी करेंगे। बराबर याद रखना ये क्या कहते हैं, आत्मा इंद्रियों से नहीं देखा जाएगा, आत्मा मन से अनुभव नहीं होगा, परंतु आत्मा का लक्षण दिया है दृष्टा। तो जो हो रहा है आपके जीवन में उसको देखते रहो, परंतु उसमें इन्वॉल्व मत हो, आप दृष्टा बन के देखते रहो। और एक एग्जांपल दे दूं मैं कि आप विंडो में खड़े हैं आपके घर में ही, और नीचे से काफ़ी मोटरें जा रही है और उसमें से 2 मोटर का एक्सीडेंट हो गया, एक यहाँ से आई एक यहाँ से आई और एक्सीडेंट हुआ। अभी एक्सीडेंट हुआ, इसमें किसी को नुकसान हुआ, किसी को कुछ भी हुआ होगा, मगर बारी में से आप जो देख रहे हैं आपको कुछ उसमें हुआ क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मोटर को नुकसान हुआ कि मोटर टेढ़ी हो गई के, आप तो देखने वाले हैं ना, आपकी मोटर है। हाँ, अगर आपकी मोटर होती तो दुख होता, परंतु तो भी नहीं होना चाहिए। देखने वाला मतलब जो होता है उसको देखते रहो, परंतु मन से लोपायमान मत हो। ये देखना 24 घंटा जो कुछ हो रहा है उसको हम कहेंगे आत्मज्ञानी। उस समय क्या होता है, जो एग्जाम्पल जो इवेंट्स हमारे सामने आ गया और अगर हमारा मन गलती कर देता है तो वहाँ आत्मा उसको मैसेज देता है, ए मत कर इधर। एक मैसेज कहाँ से आता है? मन से आता है, बुद्धि से आता है, और दूसरा मैसेज आत्मा से आता है। अगर रोज आपको प्रैक्टिस हो गई ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो आत्मा का मैसेज है, मुझे ऐसा करना चाहिए, वो बुद्धि वाला मैसेज नहीं करना चाहिए। तो स्वामी अखंडानंद गिरी जी जब भी प्रवचन देते थे इतने शांति से देते थे कि उन्होंने बताया कि मेरी जीभ बोल रही है वाणी, मेरे मन में से विचार निकल रहे हैं और मेरा आत्मा वो दोनों को देख रहा है। इससे क्या होगा? उसने बताया मेरे एक भी वाक्य में गलती नहीं होगी, परफेक्ट होगा, एक के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वैसे हर एक वाक्य मेरा परफेक्ट होगा, और कहाँ पर भी मैं कोई वाक्य डबल नहीं बोलूँगा।
और शायद मैं डबल बोला, मैंने दूसरी दफे वही वाक्य, तो आपको समझाने के लिए बोला है कि इसको ध्यान रखो, इसको याद रखो, परंतु मेरे से कभी भी गलती होनी नहीं है। ये आत्मज्ञानी का लक्षण है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया और मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आत्मज्ञान क्या होता है ये आपको समझ में आ जाए। उसने बताया कि एक सज्जन ऐसे हैं कि 3 दिन के लिए मेरे आश्रम में आते हैं और 3 दिन रहते हैं, वहाँ पर सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, और 3 दिन के बाद जब भी जाते हैं तो 10,000 रुपया आश्रम को डोनेशन देके जाते हैं। एक दिन रात को आके कहते हैं, स्वामी जी कल सुबह 7 बजे मैं जाने वाला हूँ। स्वामी जी ने बताया ठीक है। अभी वो स्वामी जी का तपस्या क्या है वो सुन के आपको सरप्राइज लगेगा। स्वामी जी रोज रात को 8 बजे सो जाते हैं और 2 बजे रात को उठते हैं, और आधा घंटा में मॉर्निंग्स जो हमारी क्रिया होनी चाहिए, टॉयलेट जाना, नहाना धोना, ये सब कुछ हो जाएगा, और 2 बजे के 2:30 बजे वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो 8 बजे तक। रोज की ये क्रिया है उन्हीं की। अभी उस दिन वो बैठे और 7 बजे वो भाई साहब जाने वाले थे, तो उन्होंने जाके कार का हॉर्न बजाया कि मैं जरा स्वामी जी को मैसेज दूं कि मैं जा रहा हूं। जैसा हॉर्न बजा तो स्वामी जी को लगा अरे वो जा रहा है, अगर मैं उठ के बाहर जाऊं ना तभी आश्रम को 10,000 रुपया डोनेशन मिल जाएगा, और वो चला गया तो वो मेरे प्यून को थोड़ा ही देगा 10,000 रुपया। तो मुझे उठना चाहिए। अभी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? स्वामी जी को फिर दूसरा मैसेज आया कि परमात्मा को मिलना है कि पैसे को मिलना है? हाँ, उन्होंने बताया मैं तो परमात्मा के साथ बैठा हूँ, मैं क्यों उठूँ, जाने दो 10,000 रुपया। स्वामी जी उठे नहीं। फिर उन्होंने बस आंखें बंद कर दिया, ओंकार का 3 दफे जप किया और डूब गए समाधि में। फिर जब भी उनका समय हुआ 8 बजे तभी उठे बाहर, और जैसे आप बाहर आ रहे हैं तभी वो सेठ जी आके कहते हैं स्वामी जी 1 घंटा आपके लिए मैं खड़ा हूँ। हाँ, वो 10,000 का कवर उनके पाँव में रख दिया। देखिए उन्होंने बताया ये मैसेज किसने दिया? आत्मा ने दिया कि पैसे के लिए उठना है क्या तेरे को, परमात्मा को छोड़कर? बस मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया, नहीं उठा मैं, जाने दो, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, हमें चिंता नहीं है। इसको आत्मज्ञानी कहेंगे। तो हमारा चित्त आत्मा के ज्ञान से भर जाए अगर, और रोज आप अगर ये रिपीट करते रहो तो संसारी विचार आएंगे मगर वो रिबाउंड हो जाएंगे। क्यों? हमारा मन तो आत्मा से भरा हुआ है, तो वो फिर असर भी नहीं करेगा आपके मन को। तो क्या करना चाहिए वो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, बस तो मैं आपको स्टेप बताना चाहता हूँ, वो पहले क्लियर कर लें। पहला स्टेप क्या? हमें ओमकार करना है। सेकंड स्टेप क्या है? हमें अंतर बाह्य कुंभ करना है। क्यों? मन को स्थिर करने के लिए। थर्ड स्टेप क्या है? आत्मज्ञान का चिंतन। व्हाट इज आत्मा, हु एम आई। ये रोज करने से आपके मन में ये बैठ जाएगा। फिर संसारी बातें आएगी मगर आपको उसमें रस नहीं होगा वो संसारी बातें करते हुए। और एग्जाम्पल इसका देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल इसलिए होता है कि प्रूफ हो जाता है जो मैं कहता हूँ। स्वामी मोहनानंद जी का आश्रम है, आपको शायद मालूम होगा। स्वामी मोहनानंद जी प्रेमपुरी में बैठे थे और गीता के एक श्लोक पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि ये श्लोक का अर्थ क्या होता है। नहीं तो 45 मिनट लगी होगी वो समझाते समझाते। उस समय में एक लेडी आई, नमस्कार किया स्वामी जी को। फिर स्वामी जी को बताया, स्वामी जी हमने 1 करोड़ रुपए का
वासी में फ्लैट लिया है। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर 10 लाख रुपए का तो फर्नीचर बनाया हमने, कई सालों पहले की बात है, 10-15 साल पहले की। तो बोलता है अब अच्छी बात है कि अभी मेरा बेटा और बहू वहाँ पर रहने जाएंगे, हम पेडर रोड पर रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं अभी चौथा शब्द मत बोलना। तुमने करोड़ रुपए का फ्लैट लिया तो हमें खुशी है, हमें क्यों, क्या फर्क पड़ता है। तुमने जो फर्नीचर बनाया हमें खुशी है, परंतु तुम्हारी संसारी बातें मेरे दिमाग में क्यों घुसा रहे हो। तो अगर अभी चौथा सेंटेंस कुछ भी, अरे स्वामी जी एक दफे सुनो, बोलता है नहीं सुनना है। आपको जो फैसिलिटी परमात्मा ने दिया, आपने दान किया होगा, मिल रही है, तो मुझे उसमें क्या ऑब्जेक्शन, परंतु मुझे मत सुनाओ आपकी दुनियादारी की क्या हो रहा है, अभी आपके घर में क्या होगा और क्या झगड़ा हुआ, मुझे कुछ सुनना नहीं है। इस तरह क्या होता है, जो संत है वो आत्मा के स्तर पर रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है वो, क्योंकि उनसे तो कोई फायदा ही नहीं है कोई, वो सुनकर क्या फायदा। 5 मिनट ये ओंकार था हमारे राग द्वेष को मिटाने के लिए। अभी हमारे मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम, स्लोली श्वास खींचिए, कम से कम रोक दीजिए, 1 2 3 4 5, छोड़कर रोकिए, 1 2 3 4 5, खींचकर रोकिए, 1 2 3 4 5, छोड़कर रोकिए, 1 2 3 4 5, खींचकर रोकिए, 1 2 3 4 5, छोड़कर रोकिए, 1 2 3 4 5, खींचकर रोकिए, 1 2 3 4 5, छोड़कर रोकिए, 1 2 3 4 5, खींचकर रोकिए, 1 2 3 4 5। तीसरा स्टेप, आत्मचिंतन। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो पंचमहाभूत का पुतला है, जड़ है। मैं इंद्रिय नहीं हूँ। इंद्रिय से बाहर की दुनिया का मैसेज मिल रहा है, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मैं 5 इंद्रिय को बंद कर दूंगा। इस समय मैं इंद्रिय को भूल जाऊंगा। मैं मन नहीं हूँ। मन में सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु आत्मा तो सुख दुख से परे है। तो मन भी आत्मा नहीं है। बुद्धि, बुद्धि जो निर्णय कर रही है उसमें काफी अज्ञानता होता है, कभी कभी गलत भी निर्णय होता है। तो आत्मा का निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मैं बुद्धि भी नहीं हूं। अहम, अहम के माध्यम से हमारे में अभिमान आ जाता है, परंतु मैं अहम, अहम भी आत्मा नहीं है। चित्त, चित्त के अंदर अच्छे और बुरे कई विचार, कई संस्कार, कई हैबिट भरे हुए हैं। तो मैं चित्त भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त आत्मा हूं। मैं अमर, अजर, अविनाशी आत्मा हूं।
मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं निराकार, निर्विकल्प, निर्गुण, निर्लेप आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का है और आत्मा भी उनका अंश है। सत्य, सत्य का मतलब होता है जिसका कभी भी नाश न हो वो। चित्त, चित्त का मतलब होता है चैतन्य। ये चैतन्य आत्मा का गुण है। आनंद, मन सुख और दुख का अनुभव करता है, परंतु आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्मा शांति स्वरूप है। आत्मा शक्ति स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा पवित्र है। आत्मा चेतना है। आत्मा आनंद स्वरूप है। शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, चेतना, ये आत्मा का स्वरूप है। अगर ये आपको पता है, उसका आप रोज चिंतन करेंगे और बाद में शांत बैठे रहो। शांत बैठेंगे, उसी समय अगर कोई भी विचार नहीं आया तो आप आत्मा के साथ बैठे हुए हैं। इसको हम कहेंगे सत्संग। आत्मा के साथ बैठना, परमात्मा के साथ बैठना, इसको हम सत्संग कहेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको कोई भी विचार नहीं आया तो समझ लो आप आत्मा के साथ बैठे हो। परंतु संसार का कोई विचार आ जाने से आत्मा के साथ का हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। हम विचार रहित दशा में बैठने के लिए प्रयत्न करेंगे और रोज की प्रैक्टिस के बाद आप बैठ सकते हो। तो 2 मिनट में कुछ नहीं बोलूँगा। आप खुद आपके मन को देखते रहो कि क्या विचार आता है कि विचार रहित दशा में बैठ सकेगी। आंखें बंद, आंखें बंद है, फिर भी आप आंख के ऊपर ध्यान देंगे तो कोई ना कोई कलर दिखाई देगा। ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, येलो होगा कि वाइट होगा, जो कलर है वो। हमें चिंता नहीं करनी है कि ये कलर क्यों आया। अब हम दूसरा सिद्धांत समझने की कोशिश करें। कारण और कार्य। कारण होता है तभी कार्य बनता है।
दृष्टा और दृश्य। आंख आपकी बंद है फिर भी आपको कोई कलर दिखाई देता है, तो वो क्या है? दृश्य है। वहां पर अगर ज्योत आपको दिखाई दे, वो ज्योत भी आत्मा नहीं है, वो है दृश्य। तो फिर दृष्टा कहाँ है? दृष्टा आपके अंदर बैठा हुआ है। हमारे पास जो अवेयरनेस है कि मैं आंख से कुछ देख रहा हूं, वो जो देख रहा हूं वो तो दृश्य है। दृष्टा तो मेरे अंदर बैठा है, परंतु वो निराकार है, इसलिए मैं उसको देख नहीं सकता हूं। परंतु इतना कह सकता हूं, अंदर बैठा हुआ दृष्टा वो दृश्य, वो कलर को देख रहा है। कान पर, अगर आप कान पर ध्यान दो तो कोई सूक्ष्म आवाज, सन्नाटे का आवाज आपको सुनाई देगा। न सुनाई दे तो हमें फिक्र नहीं करना है, परंतु एक दफे कान पर जाके स्थिर होने के लिए कोशिश करना है। जो सुनाई देता है वो क्या आत्मा है? नहीं, वो तो दृश्य है। आत्मा कहाँ है? आत्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, वो आत्मा है, वो दृष्टा है। नाक पर आइए, कभी कभी आपको फूल की सुगंध आएगी। इस समय ध्यान में बैठे हैं और नाक से सुगंध आ रही है, वो दिव्य सुगंध है। वो सुगंध आत्मा है क्या? नहीं, वो तो नाक का विषय हो गया है। अंदर जो बैठा है वो उसका अनुभव कर रहा है। वैसे जीभ के लिए, वैसे स्पर्श के लिए आपको अभी अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने किसी को स्पर्श तो किया नहीं है, फिर भी आनंद आ रहा है क्या? वही आत्मा का आनंद है। अगर ये समझ आपको आ जाए कि चौथे स्टेप में मुझे ब्लैंक अवस्था में बैठना है और उसमें जो अनुभव हो रहा है वो आत्मा की वजह से हो रहा है, उस अनुभव को हम आत्मज्ञान कर सकते हैं। परंतु क्या होता है, जब भी कर्म करने जाते हैं तभी शरीर और मन के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है और आत्मा भूल जाते हैं। सपोज सुबह में आप नहाने धोने गए, साबुन लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, क्रिया हो रही है, आपको सुख की अनुभूति होती है क्योंकि शरीर साफ हो रहा है। तो मुझे जो सुख की अनुभूति होती है उस समय भी मैं आत्मा के साथ हूँ। मैं कोई जप कर रहा हूँ तो आप आत्मा के साथ है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय जो टेस्ट अच्छा लगता है वो टेस्ट किसने अनुभव किया? जीभ ने किया। परंतु आत्मा, अंदर आत्मा बैठा है, उसकी चेतन शक्ति जब ये जीभ पर जाएगी तभी जीभ उसको अनुभव करेगी। ऐसे अगर आप आधा घंटा बैठे रहो
तो आत्मा का गुण यहाँ पर आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ जिसकी वजह से आपको याद रहे। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चेतना स्वरूप है। यह सब गुण धर्म आपके मन में बैठ जाएगा, तभी आपके व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। 2 मिनट के लिए हम शांत बैठे रहते हैं, जिसके अंदर शायद कोई विचार आए तो उसको कह देना प्लीज गो अवे। विचार रहित दशा में बैठने की प्रयत्न करिए। इसी समय अगर आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, वो है आत्मा का स्वरूप। रोज करने से आपको हैबिट हो जाएगी और फिर संसार का व्यवहारिक कर्म करते समय भी आपका मन उस आत्मा के साथ रहेगा और उनका जो मैसेज आएगा उसको आप समझ सकेंगे। लास्ट में हम परमात्मा को समर्पित हो जाए। हे परमात्मा, मैं साधना करने के लिए आया हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि इसी जन्म में मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा और मुक्त हो जाऊँगा। 1 दफे नहीं परंतु 3 दफे ओमकार, और ओमकार में समर्पित भावना होनी चाहिए। मैं मेरे आत्मा को भी परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ। श्वास खींचिए। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ को रब कीजिए और अपने मुंह पर लगा दीजिए। लास्ट में जो 3 दफे हमने ओमकार किया वो, उसके पहले हम 2 मिनट बैठे, उसको उस समय किसी को विचार नहीं आया, ऐसा हुआ क्या? आज शाबाश, धन्यवाद आपको। विचार आया तो बोल दो कि प्लीज गो अवे। संसारी विचार हमें संसार में डुबा देता है, करना पड़ेगा, परंतु इसके पीछे बहुत ध्यान नहीं देना है।
और विचार नहीं आया तो समझ लो कि आप आत्मा के साथ बैठे हुए। आत्मा का गुण धर्म आप में चार्जिंग हो जाएगा और वो व्यवहार में आएगा, वो ही समझ लो कि आत्मज्ञान है। रोज रिपीट करने से बस आत्मज्ञान हो जाएगा। और स्वामी ओमानंद जी का कहना है ज़्यादा में ज़्यादा 5 साल बस। आप अगर इसको रिपीट करते जाओ, फिर क्या होगा, व्यवहार में आप कुछ भी कर्म करते हैं परंतु आपका मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपने स्टार्ट करते समय, एंड करते समय, मिडल में परमात्मा को समर्पित कर दिया तो आप अपने काम में सफल होंगे ही, सवाल ही नहीं रहता है। क्योंकि वहाँ पर आत्मा आपको निर्देश कर रहा है, आपकी बुद्धि नहीं। आशा है समझ में आया होगा। और ये अभी प्रॉमिस करो कि मैं रोज करूँगा, इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा। आत्मज्ञान होगा तो क्या होगा, संचित कर्म हमारे जल के खत्म हो जाएंगे। वो हो गया तो दूसरा जन्म नहीं होगा बाद में। और आपको जो आनंद आएगा, हमारे प्रेमपुरी में एक बहन जी है 50 साल की, वो रोज का 6-7 घंटा शास्त्र का अभ्यास करती है। ब्राह्मण है, मगर मैं बहुत धन्यवाद दूँ, प्रेमपुरी में सत्संग भी सुनती है। और एक दफ़े उसको पूछा मैंने, आत्मज्ञान का लक्षण क्या है, अगर परमात्मा का लक्षण क्या है, वो क्या जवाब देती है, कुछ भी किए बिना भी अंदर से आनंद आ रहा है, वही आत्मा की अनुभूति है। शाबाश। जलेबी गाठिया खाएंगे, संगीत सुनेंगे तो आनंद आएगा, परंतु कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आनंद आ रहा, तो आत्मा शरीर से पकड़ा नहीं जाएगा, इंद्रिय से पकड़ा नहीं जाएगा, मन बुद्धि अहंकार चित्त से पकड़ा नहीं जाएगा। जो स्वयं अनुभूति होती है वो ऐसी अनुभूति होती है। तो मैं इसको कुछ जानता हूँ, वो आपको देने के लिए कोशिश किया मैंने। अभी आपको रोज़ ये प्रैक्टिकल करना है। और अभी यहाँ तो ऐसी सुविधा हो गई है कि रिकॉर्डिंग हो गया और आपके व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। 2-4 दफ़े सुनेंगे तो याद रह जाएगा। रोगों के ऊपर जिसने मुझे कल लिख के दिया है उसमें 2-4 को मैंने भेजा है और 2-4 को नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाहते हैं। रोग दूर करने के लिए मैंने वीडियो बना के रखे हैं कि वो आपको मैं ट्रांसफ़र कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ कैसे मिटना है, अस्थमा कैसे मिटेगा, स्लीप डिस्क कैसे मिटेगी। तो नहीं दिया है, वो कोई देना चाहते हैं तो पेपर में मुझे लिख के देना, मैं भेज दूंगा उसको। 3 दफ़े ओमकार, और यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्वास खींचिए, समर्पित हो जाइए। एक पॉइंट याद आ गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लास्ट 3 दफ़े ओमकार किया, उसमें और हमने स्टार्ट किया था जो ओमकार, उसमें कोई फर्क था क्या? क्या फर्क था? फर्क ये था कि शुरुआत में जो किया ना, वो वी आर डूइंग इट, हम कर रहे थे। और लास्ट में मैंने जो 3 दफ़े ओमकार कराया, अभी नहीं, इसके पहले वाला, वो हो रहा था और आप देख रहे थे। इट इज़ हैपनिंग एंड यू आर द ऑब्जर्वर। अगर ये अवस्था कायम के लिए रहे तो इसको हम आत्मज्ञान कहेंगे। हाँ, तो
होना और करना में फर्क है। कोई कर्म करना, परंतु वो हो रहा है, आप देख रहे हैं, इस अवस्था पर हमें रोज पहुंचना है। हरिओम तत्सत। सबको प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद। केजे सुमैया ट्रस्ट, सुमैया संस्कृति विहार और सुमैया विद्या विहार की तरफ से मैं तनुभाई खटाव जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुजी ने आज हमको आत्मा का चिंतन, या हम कह सकते हैं आत्मा के गुणों को कैसे विकसित करके हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं, इस पे हमें कुछ ज्ञान दिया है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और मैं आशा करती हूँ हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद गुरुजी।